तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में, और हमने कार्तिकेय राजवंश को कंप्लीट किया था। जो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में कत्यूरी राजवंश की। किसकी बात करने वाले हैं? कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमको इसमें से मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कत्यूरी है, कत्यूरी के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिल जाता है? तो कत्यूरी के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है कहाँ से? स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से। ठीक है, कहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है? लोक गाथाओं और जागरों से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो कत्यूर और बैजनाथ घाटी में जिस कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई, इसकी पुष्टि जतबाल देव के कुलसारी मूर्ति लेख से होती है। कुलसारी मूर्ति लेख से हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आपकी कत्यूरी की बैजनाथ घाटी है, वहां पर आपकी जिस कत्यूरी राजवंश की स्थापना है, इसकी पुष्टि कहाँ से? जतबाल देव के कत्यूरी कुलसारी मूर्ति के लेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम और बात करते हैं, इसके जो आपका कत्यूर और बैजनाथ क्षेत्र है, में कत्यूरी वंश की स्थापना किसने करी? तो कत्यूरी वंश की स्थापना किसने? अशांति देव ने। किसने करी है? कत्यूरी वंश की स्थापना अशांति देव ने की है। इसके अलावा अगर हम देखने को मिलते हैं तो यहाँ से हमें नरसिंह देव की पुष्टि होती है, जो कि एक नागपंथी साधु थे। कौन? नरसिंह देव एक नागपंथी साधु थे। इन्हीं के परामर्श में या इन्हीं के परामर्श में अशांति देव ने राजधानी जोशीमठ से रणचूलाकोट की थी। अब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आ गया, और यहाँ पर हमको देखने के लिए क्वेश्चन भी आ गया है कि यहाँ पर एक नरसिंह देव आपके एक नागपंथी साधु थे, इनकी पुष्टि होती है, और
कहा जाता है कि इन्हीं के परामर्श के अनुसार अशांति देव ने राजधानी कहा जोशीमठ से रणचोला कोट कर दिया। रणचोला कोट आपका कहाँ पर है? तो कत्यूर घाटी पे आपका बागेश्वर के साइड आपका ये रणचोला कोट है। तो कहाँ से पहले कत्यूर कहाँ थे? जोशीमठ में थे, तो वहां से आपके कहाँ पर आ गए? रणचोला कोट की तरफ को आ गए। ठीक है, इसके अलावा हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका में अशांति देव के बाद क्रमशः बसंती राय एवं गोरा राई का नाम मिलता है। ठीक है, तकरीबन 13वीं सदी के आसपास कत्यूरी वंश का बिखराव हुआ और अनेक शाखाएं बटी। अनेक शाखाएं बटी। अब वो जो शाखाएं बटी उनके नाम होंगे कहीं ना कहीं, तो उनके नामों को हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शाखा बटी वो आपकी है कत्यूर वैजनाथ। दूसरी शाखा जो आपकी मिली पाली पछाऊ। तीसरी आपकी जो मिली अस्कोट। यहाँ यहाँ जाके ये लोग रहने लगे। ठीक है, चौथा आपको सीरा। फिर आपका जो शाखा बटी वो है डोटी। फिर डोटी के बाद सुई, चंपावत वाला क्षेत्र, चंपावत पिथौरागढ़ का बिल्कुल वो। और उसके बाद जो आपका क्षेत्र में बटा वो आपका कौन सा? बारामंडल शाखा। ठीक है, तो अलग अलग जाके क्या है इसमें बिखराव आ गया और अलग अलग शाखाओं में बटे। कत्यूर बैजनाथ, पाली पछाऊ, अस्कोट, सीरा, डोटी, सुई, बारामंडल। कहीं ना कहीं ये अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के आसपास में ही घूमते रहे। ठीक है, जो मोस्ट फेमस हुए तो उसमें आपके कौन कौन से फेमस हुए? एक आपका अस्कोट वाले जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे, और दूसरा आपका अगर बात करते हैं तो डोटी के मल्ल राजा। ठीक है, तो यहाँ के आपके डोटी के मल्ल बहुत फेमस हुए। डोटी के मल्ल और अस्कोट के रजवार, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके क्या रहे? फेमस हुए। ठीक है, अगर जागरों की बात करते हैं तो ठीक है, जागर कथाओं के के अनुसार सबसे अंतिम अंतिम तो सबसे अंतिम अगर हम बात करते हैं तो शासक कौन था आपका? प्रीतम देव। कौन थे? प्रीतम देव। ठीक है, जिनको प्रीतम देव थे, जिनके कुछ नाम हमको देखने मिलते हैं, जिसमें आपको मिलता है पिथौड़ा या पिथौड़ा शाही, या जो इनका नाम मिलता है वो मिलता है पृथ्वी पाल। ये इनके नाम आपको देखने मिलते हैं। जो कहा जाता है कि जागर कथाओं के अनुसार सबसे अंतिम जो आपके मूल शाखा का जो सबसे अंतिम थे वो आपके ये राजा थे। ठीक है, कहा जाता है कि प्रीतम देव द्वारा रानी बाग में तुर्कों को परास्त किया था। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। अब रानी बाग का कहीं दूसरा नाम आ जाएगा तो रानी बाग का दूसरा नाम आपको याद रखना है, क्या है? चित्रशिला।
ठीक है। तो कहा जाता है कि प्रीतम देव रानी बाग में तुर्कों को आपका क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है। अब यही प्रीतम देव या राजा पिथौरा, नाम यही है, प्रीतम देव का ही है। राजा पिथौरागढ़ को ने अगर कहा जाता है तो कहा जाता है कि इन्होंने आपका क्या करा था, पिथौरागढ़ बसाया था, गढ़ बसाया। ठीक है। इनकी छोटी रानी का जो नाम था, इनकी जो रानी थी, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, इनकी रानी का नाम, इनकी रानी का नाम क्या था, जिया रानी। ठीक है। जिया रानी, जिसे मौला देवी भी कहा जाएगा। ठीक है। ये वही जिया रानी है जो रानी बाग फेमस है इनके लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जिया रानी जो थी, जिया रानी के पुत्र का आपका विवरण मिलता है। जो जिया रानी के पुत्र थे उनका नाम क्या था, धाम देव। और कहीं कहीं पर इनका नाम क्या आ जाता है, दुलार शाही। ठीक है। ये कहीं कहीं पे इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है। तो रानी पिथौरा, राजा पिथौरा के रानी का नाम है आपका जिया रानी, और जिया रानी मौला देवी, और मौला देवी के पुत्र का नाम है आपका धामदेव या दुलार शाही। ठीक है। ये कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन मिलता है ये पाली पछाऊ, पाली पछाऊ वंशावली में मिलता है। ठीक है। पाली पछाऊ वंशावली में ये सब देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो धामदेव थे, धामदेव द्वारा धामदेव द्वारा आपका डोटी पर विजय की थी, डोटी पर विजय प्राप्ति की थी, विजय करी, तथा कत्यूरी साम्राज्य में मिला है। जो अलग हो गए थे उसे आपको साथ में मिला है, मैं मिलाया। और धामदेव के ही आपके दो पुत्र हुए, धामदेव के ही आपके कितने, दो पुत्र हुए। ये आपको याद रखना है, जिनको आपने क्या नाम दिया है, जिनके नाम जो आपके यहाँ पर देखने को मिले वो मिले मालू शाही, ये धामदेव के पुत्र हैं, और लाड़म शाही। ठीक है। ये आपके दो पुत्र इनके देखने को मिले हैं। ठीक है। तो और मालू शाही तो बहुत फेमस है, जिनका आपको देखने को मिला है। ये आपके कहाँ के थे, चौखुटिया या बैराठ के, या चौखुटिया का राजा हुआ करते थे। ठीक है। और यहीं से आपका मालूशाही और जो आपके राजा है वो रजुला है का प्रेम प्रणय गाथा प्रसिद्ध है। ठीक है। किसकी, मालूशाही और राजुला की। अब ये राजुला कहाँ की थी, तो राजुला कहाँ की थी, दारमा, कहाँ की थी, दारमा की शौकियानी। ठीक है। यहाँ की आपकी ये थी, तो इनका मिलने का आता है। और उसके बाद धामदेव के पश्चात के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, नाम आता है। ठीक है। धामदेव के बाद कौन है, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेवी जो है, इनका जो दूसरा नाम देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा वीरम देव। ठीक है। इसी के नाम पर आपके नेपाल में वीरम देव मंडी भी है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका इसका नाम। ठीक है। जो ब्रह्मदेव था ये अशांति देव वंश का अंतिम व अत्याचारी शासक था। कैसा था, अंतिम और
अत्याचारी शासक था। ठीक है। और ये जो ब्रह्मदेव थे ये राजा कहाँ के थे, तो अगर ये राजा आएगा तो ये राजा थे आपके लखनपुर के। ठीक है, कहाँ के राजा थे, लखनपुर के। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखने को मिलता है तो अशांति देव इस वंश का अंतिम राजा हो गया, लखनपुर का राजा हो गया। ठीक है, और जो हमने एक बीच में एक पॉइंट बात की थी जिया रानी की, ठीक है, जो जिया रानी आपकी कहीं ना कहीं राजा पिथौरा की वाइफ थी, तो उनके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है, ये बहुत बार पेपर में भी आया है, जिया रानी की लोक गाथा में अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसका सामना किसने किया था, ब्रह्मदेव ने किया, और वह मारा गया। तो कहीं ना कहीं अगर पॉइंट आ जाएगा तो ब्रह्मदेव की मृत्यु कैसे हुई, तो कहीं ना कहीं आपके हरिद्वार आक्रमण के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको हम कवर कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में, और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ घुमा रखा है, बहुत सिंपल सी भाषा में सिंपल सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सबसे पहले कत्यूरी साम्राज्य की बात करेंगे तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, लोक गाथा और जाकरों से मिलती है। कत्यूरी घाटी जो आपकी है बैजनाथ और कत्यूर घाटी है जो कि आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से कत्यूरी साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, जतबाल देव की कुलसारी मूर्ति लेख से इनकी पुष्टि होती है। कत्यूरी वंश की जो आपका कत्यूर और बैजनाथ में आपका कत्यूरी वंश की स्थापना की थी, इसका श्रेय आता है आपको किसका, अशांति देव को। कहा जाता है कि इनके टाइम पीरियड में नरसिंह देव की एक पुष्टि होती है जो कि एक नागवंती साधु थे। इन्हीं के कहने पर अशांति देव ने राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट की थी। तो कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि जो राजधानी कहाँ पर जोशीमठ थी, जोशीमठ से रणचूला कोट की गई है। ठीक है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका के अनुसार अशांति देव के बाद आपका बसंती राय और गोरा राय का नाम देखने को मिलता है, हो सकता है ये इनके साथ रही हो। ठीक है, उसके बाद 13वीं सदी में कत्यूरी वंश का बिखराव होना शुरू किया और इनकी अनेक शाखाएं बटी, क्योंकि ज़्यादा इनकी पुष्टि है नहीं, तो 13वीं सदी के आसपास में इनकी बिखराव होना शुरू हो गया, जिसके बाद हमको क्या है, जो बिखराव हुआ शाखाएं मिली वो आपकी मिली कत्यूर बैजनाथ, दूसरा पाली पछाऊ क्षेत्र, तीसरा अस्कोट, चौथा सीरा, पांचवा डोटी, सुई और बारामंडल, ये मिली। ठीक है, जो इसमें फेमस लोग हुए वो हुए डोटी के मल्ल लोग बहुत फेमस हुए, और अस्कोट के रजवाल लोग बहुत ज़्यादा इसमें फेमस हुए। जागर कथाओं के अनुसार जो हमको देखने को मिलता है कि सबसे अंतिम जो राजा था वो आपका कौन था, राजा प्रीतम देव। राजा प्रीतम देव का नाम कहीं ना कहीं राजा पिथौड़ा शाही, राजा पृथ्वीपाल भी देखा गया है। ये प्रीतम देव वही है जिन्होंने पिथौरागढ़ को बसाया था। ठीक है, कहा जाता है कि रानी बाग में प्रीतम देव ने तुर्कों को परास्त किया था। रानी बाग क्या है, रानी बाग आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसका नाम जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है, चित्रशिला है। ठीक है, क्या है इसका दूसरा नाम, चित्रशिला। ठीक है, ये पॉइंट को आप क्या कवर कर लेंगे। ठीक है, अब राजा पिथौरा की जो रानी थी उनका नाम था आपका जिया रानी। जिया रानी का मेला कहाँ लगता है, तो काठगोदाम में लगता है। ठीक है, जिया रानी राणा पिथौरागढ़ की आपकी क्या थी, वाइफ थी, जिनका कहीं ना कहीं नाम मौला देवी पे दिखा दिया जाता है। जिया रानी, इस सबका वर्णन आपका कहाँ मिलता है, पाली पछाऊ की वंशावली में देखने को मिलता है। जिया रानी के पुत्र थे जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम क्या था आपका, धामदेव था। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका नाम दूसरा नाम दुलार शाही भी दिखाया जाता है। कहा जाता है कि धामदेव ने डोटी पर विजय प्राप्त की थी और अब इनका अपना साम्राज्य पे मिलाया था। ठीक है, जो डोटी पहले अलग हो चुका था, शाखाओं में बट गया था यहाँ पर, ठीक है, उसको आपको जीता था डोटी को। ठीक है, अब धामदेव का कहीं ना कहीं पुत्र भी आया, तो धामदेव के दो पुत्र हुए, मालूशाही और लाड़म शाही। ठीक है, मालूशाही बहुत फेमस है, मालूशाही का आपने प्रेम प्रसंग सुना होगा, राजूला का प्रेम प्रसंग। ठीक है, इसके साथ
ठीक है। राजूला मालूसाही और राजूला का प्रेम प्रसंग आपने सुना होगा। ये कहाँ की थी? दारमा की सौक्याणी थी, और मालूसाही को जो क्षेत्र दिया था वो बैराट और चौखुटिया का क्षेत्र दिया था, वहाँ के राजा थे। ठीक है। धामदेव के पश्चात जो आपके राजा हुए वो हुए राजा ब्रह्मदेव। ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल गया जिया रानी के पुत्र का नाम धामदेव, और धामदेव के पुत्र का नाम आपका ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को कहीं ना कहीं वीरम देव भी कहा जाता है, जो नेपाल में वीरम देव मंडी है इन्हीं के नाम पे है। ठीक है। जो आपके ब्रह्मदेव हैं यही आपके अशांति देव वंश का आपका अंतिम राजा थे, और कहा जाता था ये आपके अत्याचारी राजा था, कि इनको जो राज क्षेत्र दिया था वो लखनपुर वाला क्षेत्र दिया था। और कहा जाता है कि लोक गाथाओं के अनुसार जिया रानी के जो लोक गाथा है उसके अनुसार कहा गया था कि जिया रानी के समय पर तैमूर लंग ने आपका कहाँ पर हरिद्वार पर आक्रमण किया था, और इसका सामना किसने किया था? ब्रह्मदेव ने किया था, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे कुछ कत्यूरी से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। तो अभी कत्यूरी में इतना ही है। इसके बाद हम कत्यूरी में आगे के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।